श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा नदी से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा पदरस निष्ठा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। कोटि नरकों से भी अधिक घृणित विषय वार्ता की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। वेदों के अध्ययन करने का परिश्रम व्यर्थ है। मोक्ष अतिशय भयावह है। यहाँ तक कि हरि भजनों मत शोक आदि किसी जीवन मुक्त दशा की भी आवश्यकता नहीं, किंतु मेरा मन श्री राधा पद पंक्ति में के रस में डूबा रहे, यही कामना है। श्रीपाद की साधक व्यवस्था की उक्तियां भी अति मनोरम है। साधक भक्तों के साधन जीवन में वे मृत संजीवनी की भांति हितकारी है। श्री राधा रानी के विरह में अपने आवेगपूर्ण हृदय को लेकर वे स्वयं से जो कुछ कहते जा रहे हैं, उसी में साधक जगत को शिक्षा देने वाली बहुत सी बातें निहित है। हृदयगत भजन सौंदर्य की ही अभिव्यक्ति है। श्लोक रूप में वे श्लोक में अनन्य राधा निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। श्री राधा पद पंकजों को छोड़कर अन्यत्र उनका मन नहीं जाता। प्रकृत साधन जीवन का स्वभाव ही ऐसा है। मन प्राण अभिष्ट चरणों को छोड़ और किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। भजन रस का किंचित आस्वादन प्राप्त होते ही विश्व की समस्त वस्तुओं के प्रति उपेक्षा उत्पन्न हो जाती है। पति विरहिणी सती रमणी पति के चिंतन में एकांत अवस्था को प्राप्त हो जाती है। कैसे दिन बीतता है, कब रात होती है, वो कुछ नहीं समझ पाती। उसी प्रकार इष्ट विरह में भक्त को भी विश्व सूना लगता है। विषयांतर में मन जाएगा कैसे। मरंद भ्रमरा जैन चकोर चंद्रिका तेन पतिव्रता जनेर जैन पति अन्यत्र ना चले मन जैन दरिद्रेर हे हे मत प्रेम भक्ति रीति। भक्त इष्ट चिंतन में सतत तन्मय रहता है, मन अन्यत्र कैसे जाएगा। पर तू राधिका पद रसे मनो मज्जतु, जगत के साथ मिलकर नहीं चलूंगा। विश्व के अधिकांश व्यक्ति जिस विषय रस में निमज्जित है, उसकी वार्ता तक मेरे लिए कोटि नरकों से भी अधिक विभत्स अर्थात अत्यंत घृणित है। भगवत माधुर्य के आस्वादन के फलस्वरूप भक्त को विषय सुख नरक से भी अधिक विभत्स लगते हैं। योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने विषय वैराग्य के 4 स्तरों की बात कही है। यत्मान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय एवं वशीकार। योग शास्त्र में इस वशीकार में ही वैराग्य की पूर्णता है। बहुत साधना के फलस्वरूप योगी वशीकार वैराग्य प्राप्त करता है। भक्त विषय वैराग्य के लिए साधना नहीं करता। ज्ञान वैराग्य भक्त प्रभु नहीं अंग, यम नियम आदि बोले कृष्ण भक्त संग। भक्त तो श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों की ही साधना करता है। ऐसा कर भगवत माधुर्य का किंचित आस्वादन प्राप्त करते ही योगी को बहुत प्रयत्न साध्य वैराग्य वशीकर वैराग्य उसके चित्त में से ऐसा प्रकट हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस देहिना रसवर्च रसो यस्य परम दृष्टवा निवर्तन्ते। अर्थात जो लोग इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण नहीं करते, उनकी इंद्रिया के विषय निवृत्त अवश्य हो जाते हैं, किंतु मन की विषय वासना निवर्तित नहीं होती। परमात्मा के दर्शन से ही वह निवर्तित होती है। शील विश्वनाथ चक्र आदिपाद ने इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है, परमात्मा के दर्शन से विषय अभिलाष निवर्तित होती है। इस लक्षण का कोई व्यभिचार नहीं। यह योगियों की बात है। भक्तों के मत में भगवत माधुर्य का आस्वादन ही भगवान का साक्षात्कार है। माधुर आस्वादन के बिना तो साक्षात्कार भी असाक्षात्कार जैसा है। श्री कृष्ण साक्षात माधुर्य मूर्ति है। उनके नाम गुण लीला में उसी माधुर्य रस की अभिव्यक्ति है। अतएव श्रवण कीर्तन आदि में इसी नाम गुण लीला रस का आस्वादन प्राप्त करते ही भक्त के चित्त में विषय सुख नरक से भी अधिक विभत्स लगता है। राजर्षि भरत के चरित्र के संदर्भ में कहा गया है, राजर्षि भरत ने श्री हरि चरणों में लुब्धचित होकर यौवन में ही सुंदर स्त्री पुत्र सुहृद राज्य इत्यादि दुस्तज विषयों को मलवत है समझकर घृणापूर्वक त्याग दिया था। राजर्षि भरत के विषय त्याग की तुलना मल त्याग से करने का अभिप्राय यही है कि मल त्यागने में ही आनंद होता है, न त्यागने में।
कष्ट होता है और त्यक्त मल की बात सोचने से भी घृणा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार अन्य लोगों के लिए स्पृहणीय संपदा को राजर्षि भरत ने घृणापूर्वक त्याग कर आनंद प्राप्त किया था। इससे ज्ञानी योगियों की अपेक्षा उनके विषय त्याग की विलक्षणता दिखाई गई है। उनके इस प्रकार के विलक्षण विषय वैराग्य का कारण यही है कि नाम रूप गुण लीला के माधुर्य निकेतन श्री गोविंद में उनकी लालसा उत्पन्न हो गई थी। श्रीपाद को संन्यास जीवन में ही विषयों के प्रति वैराग्य हो गया था। तत्पश्चात श्रीमन महाप्रभु की कृपा से राधा रस सुधा निधि की खोज मिल गई। उस अमृत सिंधु में डूबकर उनके देह मन प्राण सब अमृतमय हो गए हैं। इसलिए उनके लिए विषयों की वार्ता तक कोटि नरकों के समान घृणित है। ये कहना ही पर्याप्त है। कोई यह कह सकता है, श्रीपाद आपको विषय यदि घृणित लगते हैं तो वेद वेदांत का अध्ययन कीजिए, उसमें तो आनंद है। इसके उत्तर में आप कहते हैं, वृथा श्रुति कथाश्रम, वेद अध्ययन वृथा परिश्रम मात्र है। श्रुति में कर्मकांड ज्ञान कांड आदि का विस्तृत विवरण है, किंतु शुद्ध भक्त के लिए ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विशेर भांड। ज्ञान कांड एवं कर्म कांड की बात विषादवत ज्वालाप्रद है। इसलिए जिन लोगों की निष्ठा इन वस्तुओं में है, उनका संपर्क भी भक्त दूर से त्याग देता है। ज्ञान कर्म करे लोक, नाही जाने भक्ति योग। नाना मते हैया अज्ञान, तार कथा नाही सुनी। परमार्थ तत्व जानी, प्रेम भक्ति भक्त गण प्राण। जगत व्यापक हरि, अजभव आज्ञाकारी। मधुर मूर्ति लीला कथा, ऐ तत्व जाने जई। परम उत्तम से तार संग करे सर्वथा। इसके अतिरिक्त श्रुति में जो विपुल भगवत महिमा ज्ञान की बात है, सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत ने उसका भी वर्जन करने का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, हे अजित, इस जगत में जो लोग आपके स्वरूप ऐश्वर्य एवं महात्म्य आदि के विषय में सोचने का कोई भी परिश्रम ना कर आपके भक्तों के निकट रहकर उनसे आपके नाम रूप गुण लीला आदि की बातें सुनकर और कायमनो वाक्य से उन्हीं बातों का सेवन जीवन धारण करते हैं, वे आपको वशीभूत किए रहते हैं। यद्यपि आप जगत में किसी के वशीभूत नहीं होते, इसलिए श्रुति में जो भगवत महिमा ज्ञान वार्ता है, उसके अध्ययन का प्रयास भी वृथा परिश्रम मात्र ही है। वेद विधि अगोचर रत्न, वेदी रो परे सेव नीति किशोर किशोरी। श्रीपाद इस विषय में स्वयं भुक्त भोगी है। शास्त्रों में जो लिखा है उसी को देखकर कह रहे हैं हो, सो नहीं। वे एक दिन वेद वेदांत रस में डूबे थे। अब वेदमय मूर्ति स्वयं भगवान श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें वेद वेदांत का सार तात्पर्य समझा दिया है। साथ ही करुणा का श्रीपाद के चिंत मन में विपुल राधा रस का संचार कर दिया है। अतएव अब वे वृथा श्रुति कथाश्रम इस बात के स्वयं यथार्थ अनुभवी हैं। जिन लोगों को श्रुति कभी श्रुति गोचर भी नहीं हुई, उनके द्वारा यह बात कही जाने की अपेक्षा वेदांतिक शिरोमणि श्रीपाद द्वारा कही जाने की सार्थकता कितनी अधिक है, इस पर सुधीजन विचार करेंगे। यदि कोई कहता है, श्रीपाद, यदि श्रुति का अध्ययन आपको परिश्रम लगता है तो श्रुति द्वारा प्रतिपाद मुक्ति ही ग्रहण कीजिए, तो आप उत्तर देते हैं, विभेमी कैवल्यतः, मुक्ति से डर लगता है। श्रीपाद की इस बात की भी पूरी सार्थकता है। जिन्होंने एक दिन मुक्ति को ही साध्य सार समझा था, वे ही आज भजन रस का आस्वादन प्राप्त कर मुक्ति से डर रहे हैं। भक्त के लिए मुक्ति की वार्ता भी भयावह होती है। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी मन शिक्षा में लिखा है, कथा मुक्ति व्याघ्रया ना शुणु किल सर्वगिलनी। अर्थात हे मन, मुक्ति बाघिन की बात भी मत सुन, वह वार्ता तेरी सर्वात्मा को ग्रस लेगी। श्रीपाद मुक्ति से डर रहे हैं। यह भी श्रीमन महाप्रभु की कृपा का ही फल है। मुक्तिवादीशील सर्वभौम भट्टाचार्य महाशय महाप्रभु को वेदांत के मुक्तिवाद की शिक्षा देने के लिए कमर कसकर तैयार हुए थे। अंत में श्रीमन महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर उन्होंने श्रीमद् भगवत में के श्लोक के मुक्ति पाठ के स्थान पर भक्ति शब्द का उच्चारण किया था। इसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा, भट्टाचार्य कहे मुक्ति नहीं भक्ति फल। भगवत विमुखेर है दंड केवल। कृष्णेर विग्रह जेई सत्य नाही माने। जेई निंदा युद्धादिक करे तार सने। से दुष्येर दंड है ब्रह्मा सायुज्य मुक्ति। तार मुक्ति फल नहीं जेई करे भक्ति।
कोई कह सकता है श्रीपाद आप कैवल्य से डर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपने भक्ति रस का आस्वादन प्राप्त कर लिया। हम लोगों ने श्रीमद् भागवत में भी देखा है, व्यास नंदन सुखदेव मुनि ब्रह्मानंदी थे, वे भी भक्ति रस की खोज पाकर अनन्य भाव से परमेश्वर के भजानंद रस में डूब गए थे। आप भी निश्चय ही परमेश्वर के भजानंद में मग्न हो गए हैं। इसके उत्तर में श्रीपाद कहते हैं, वे लोग परमेश्वर के भजानंद रस में डूबे हैं। डूबे? मैं तो श्री राधा पद रस में सिंधु में डूबा हुआ हूँ। यही प्रार्थना है कि मेरा मन सदा इसी रस में डूबा रहे, इसी रस में डूबा रहे। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रसुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसका शीर्षक था श्री राधा पदरस निष्ठा। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।